हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी प्री 2024 प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो सम रेमिनिसेंसेस के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 बिहार में तथा निधन 28 फरवरी 1963 को हुई थी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। इन्होंने 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक है प्रारंभिक वर्ष और एक है घटना। तो देखते हैं पहले 1775 को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। चलिए दूसरा देखते हैं 1780 को जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो बी का 4। अच्छा, 1824 को जो है यह प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं 1839 को प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध यानडेबू की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो अंग्रेजों का विरोध जो है सबसे ज़्यादा मराठा ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। भारत में मुगल का उत्तराधिकारी मराठों को माना जाता है। मराठों का इतिहास जेम्स ग्रांट डफ द्वारा लिखी गई है। मराठा पानीपत के तीर्थ युद्ध में पराजित होकर कमज़ोर हो गया था, जबकि अंग्रेज पलासी और बॉक्सर युद्ध के विजय प्राप्त शक्तिशाली हो गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो यह जो है रूस था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो यह जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। पेशवा बाजीराव टू ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि करने वाला राज्य जो है वह हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आता है? तो पहला देखते हैं ए नंबर, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। दूसरा देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय सभ्यता का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। चलिए तीसरा देखते हैं, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और देश को दिन प्रतिदिन अधिक गरीब बनाया जाता था। तो ये सब सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो पहला देखते हैं, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। तो यह गलत है, सही का पहचान करना है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। यह गलत है। चलिए सी देखते हैं, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ये सही है। और यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधार हेतु की गई। यह गलत है। तो सही जो है सी नंबर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों से कौन सी सुमेलित नहीं है? नहीं का पहचान करना है। चलिए देखते हैं, ये कहता है पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। ये सही है। चलिए दक्कन किसान विद्रोह, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं 1760 में हुआ था। तो ये गलत है। कोल विद्रोह सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, तो यही आंसर हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो यह जो है राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर II ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के काल में देसी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया है? तो यह जो है लॉर्ड लिटन के काल में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। वर्नाक्यूलर एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम और गला घोंटने वाला एक्ट भी कहा गया है। चलिए दोस्तों लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 ईस्वी में सरकार ने देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने हेतु यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम से बचने हेतु बंगाली में छपने वाला अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में बदल गए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरबिंदो घोष यह भी थे, फिरोज शाह मेहता यह भी था, दादा भाई नौरोजी यह भी था। तो तीनों था। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। तो यह जो है महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। 1952 ईस्वी में इस संगठन को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण में किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो यह जो है राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे, एक नील बागान के मालिकों द्वारा अवैध वसूली और 3 कठिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं,
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 में बेलगांव के में किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फ्रेजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? तो साइमन गो बैक के नारे जो है यह यूसुफ मेहर अली ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो यह जो है अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो इरविन गांधी समझौता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो यह जो है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो वेलेल योजना जो है यह 1945 में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड एटली को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। जो असत्य है उसको चिन्हित करना है। पहला देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। तो यह सही है। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो यह जो है बनवाली से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. विष्ट ने की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो यह जो है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वेद का 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। और ऋग्वेद कालीन दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो था वो अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। सोम को देवता का पेय पदार्थ माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? तो यह जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। मगध का प्राचीन राजधानी गिरिबार या राजगिरी थी। मगध महाजनपद का प्रथम ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश था और मगध महाजनपद का प्रथम ऐतिहासिक शासक बिंबिसार थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो यह द्वितीय मुख्य शिलालेख से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर आकलन हुआ है? बुद्ध का जो है किसके सिक्कों पर आकलन हुआ है? तो यह कनिष्क के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानते हैं।
कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जो कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। कनिष्क को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यूरो जिन शिलालेखों में हैं वे हैं उत्तर मेरूर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह जो है कृष्ण वन ने कराया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा युग्म सुमिलित है? तो मिताक्षरा का जो है विज्ञानेश्वर है। तो यह सही है। लेकिन श्री सुबोधनी का जो है यह गलत है, वरदराज नहीं होगा, यहाँ वल्लभाचार्य होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो यह जो है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यह जो है गुलबर्गा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था यह 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश का जो है सुल्तानगढ़ी। चलिए बलबन का किलो खड़ी और अलाउद्दीन खिलजी का श्री दुर्ग। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो यह श्रीनिवास नहीं है, यहाँ पे हो गया आपका श्री राम शर्मा। यह भी है A.L. श्रीवास्तव, यह भी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 102 हो गया, एक से अधिक है। V.A. स्मिथ ने नहीं माना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की? तो यह अबुल हसन को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करता है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है? तो 52 सेकेंड। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह जो है 110 में, अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है आर्टिकल 352। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो यह जो है 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण कृति में कौन सा सुमेलित है? तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। तो यह सही है। लेकिन मिजोरम 25 जून 1986 को नहीं है, यहाँ 20 फरवरी 1987 को है। तेलंगाना 15 अगस्त 2014 को नहीं है, यहाँ 2 जून 2014 को है। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है?
तो आर्टिकल 21, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो यह जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो वह जो है एकहरी नागरिकता, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया? तो यह जो है भारत से लिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? तो यह जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो यह जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर कीजिए। तो यह जो है लोकसभा 15 और राज्यसभा 7, यानी कि टोटल 22 यही है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? तो 69 हुआ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो पहला देखते हैं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, गलत है। यह एक अस्थाई सदन है, यह सही है। तीसरा देखते हैं, यह भंग नहीं किया जा सकता, यह सही है। चौथा 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो यह गलत है। और पांचवा देखते हैं, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, यह भी गलत है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो यह सही है। और उपराज्यपाल सदन का सभापति होते हैं, गलत है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो सही है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 और 8 सही है, नहीं 6, 8 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह क्या होगा? तो वह जो है वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, यह सही नहीं है, गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, यह सही है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, यह सही है। एस्टर ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, यह भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध करता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित हो जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल, ऑप्शन डी राइट आंसर। कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं,
जो वोल्टेज में प्रतिलोम अनुपाती होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक नियम और विवरण दिया हुआ है। डॉपलर प्रभाव, तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन, सही है। रमन प्रभाव, विक्षेपण के कारण प्रकाश में तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन, यह भी सही है। बॉयल का नियम, गैस के दाब और कंटेनर के आयतन के बीच संबंध, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में कक्ष को भरने का कर्म नियंत्रित होता है। तो वह जो है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो फ्लोरीन के कारण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो यह जो है सोना, पारा और इस्पात। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से, इसीलिए नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला देखते हैं हम सिलिकॉन कार्बाइड। तो यह जो है कृत्रिम हीरा के लिए है। उसके बाद कार्बन तंतु। तो कार्बन तंतु जो है वह वायुयान के लिए है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण। और डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन प्रतिशीतक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो यह जो है बायोमैकेनिक्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहतूत शाल बनाई जाती है। तो यह है चीरू के बालों से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया है। तो सन 2003 को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पितरस के संबंधित में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सत्य का पहचान करना है। पहला देखते हैं। यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है, यह भी सत्य है। इनमें उपस्थित लवण वसा का पाइशीकरण करते हैं, यह भी सत्य है। इनमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, यह भी सत्य है। तो उपरोक्त में एक से अधिक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है। तो यह जो है लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़ी जो है यह 12 जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है वो जल से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वस्थकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन
के निष्पीड़न के उत्पादन होता है? तो यह जो है पेशी दुष्पोषण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है? तो यह जो है कैफीन। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है? तो यह जो है परागकोश। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही जो नहीं है या बारबिट यूरिक एसिड का शाकनाशी ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल एवं आघुलनशील पदार्थ का मिश्रण के भारी आघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो यह जो है अपसादन कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो किया था बारबरा मैकलिटॉक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह जो है भस्मीकरण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक GCD का अंतर 4 है तथा अनुसार छोटी संख्या कितनी होगी? तो यह जो है 8 होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर x पावर 8 माइनस 1 बट्टे x पावर 4 प्लस 1 तथा b बराबर y पावर 4 माइनस 1 बट्टे y स्क्वायर प्लस 1 है। यदि x बराबर 2 तो y बराबर 9 है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यह जो है 98,625 होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RETUCOMP लिखा जाता है और लैपटॉप को POTLAP लिखा जाता है। तो उसी भाषा में BOTTLE बोतल कैसे लिखा जाएगा? तो यह जो है ELTBOT। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मित्रों MNOPQRS में प्रत्येक की आयु अन्य से भिन्न है। केवल 2 लोग Q से वरिष्ठ हैं। P Q से वरिष्ठ लेकिन Q से कनिष्ठ है। M R से वरिष्ठ लेकिन S से कनिष्ठ है। केवल 3 लोग S से कनिष्ठ है। N सबसे कनिष्ठ है। कितने लोग की आयु Q और R की आयु के बीच है? तो यह जो है 2 लोगों के है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह में प्रतिस्थापित करेगी? 17, 20, 60, 64, 256, 261, 1305। तो यहाँ हो जाएगा 1311। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 का आंसर हो गया डी 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 का आंसर हो गया 77.50, ऑप्शन सी। 92 का आंसर हो गया 4:3:6, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो पहला कौन आएगा? माउंट काराकोरम, तीसरा। चलिए दूसरा लद्दाख श्रेणी, और पहला है जास्कर श्रेणी, और चौथा माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही नहीं जो है यह डिडवाना सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला देखते हैं सिंधु, तो सिंधु जो है बोखर चू। उसके बाद सतलज, सतलज जो है ये राकस्ताल। झेलम, झेलम जो है बैरीनाग, और रामगंगा जो है गढ़वाल की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो है वियंतियाने में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी है? तो यह जो है 88 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पाइराइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो है यह रोहतास में पाइराइट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है, तो यह नीचे की ओर मध्य में उभार वाला नीचे भारी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से जिला कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला देखते हैं हैली। हैली जो है भूमि और समुद्री समीर है। तो ए का ए हो गया। अच्छा फलोन, फलोन जो है यह है आपका ITCZ सिद्धांत। चलिए कोटेश्वरम, कोटेश्वरम जो है यह आपका तिब्बत के पठार का गर्म होना। चलिए MTN पश्चिमी जेर धारा भूमिका। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर द्विध्रुव IOD के सकारात्मक चरण से भारत में अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवाला का निर्धारण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? तो युवाला का निर्माण जो है यह पानी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निर्धारण नहीं, निर्माण होगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? तो पहला देखते हैं बहुत छोटी भू जोते हैं। दूसरा देखते हैं कृषि ऋण की प्रचुर आपूर्ति है। तीसरा देखते हैं कृषि यात्रीकरण का निम्न स्तर है। तो एक से अधिक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी प्रणाली की
निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी सही सुमिलित है? तो यह जो है अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंग अनुपात में गिरावट का कारण है? तो यह कन्या भ्रूण हत्या। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार उच्च न्यायिक सेवा संशोधन नियम 2023 और बिहार सिविल सेवा भर्ती संशोधन नियम 2023 के अनुसार निचली न्यायपालिका में आरक्षण का कोटा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो यह जो है 60% कर दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र दर्शाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2024-25 के प्रधानमंत्री पैकेज योजना में निम्न में से कौन सी योजना शामिल है? तो पहला देखते हैं, पहला है नियोक्ता को मदद एवं विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार सृजन कराना। तो यह सही है। कौशल परीक्षण कार्यक्रम एवं इंटर्नशिप अवसर, यह भी सही है। औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को किस्तों में वेतन, यह भी सही है। तो सब सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि ऋण में किस श्रेणी के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो यह जो है वाणिज्य बैंक का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो यह जो है बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट में युवा उद्यमियों द्वारा एग्री स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है कृषि वर्धक निधि का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 LVM-4 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ... में लॉन्च किया गया है। तो यह है 14 जुलाई 2023 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिसे 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो यह जो है अशोक कुमार विश्वास को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रखने का लक्ष्य तय किया गया है? तो यह जो है 4.9%। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसी मेची लिंक परियोजना के पूरा होने पर बिहार के कई जिलों के लगभग 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा मिलेगी और बाढ़ में राहत मिलेगी। इन जिलों में कौन से जिले शामिल हैं? तो अररिया भी है, पूर्णिया भी है, किशनगंज भी है और कटिहार भी है। तो चारों है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता है? तो यह जो है पतंजलि। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान निम्न में से किस गतिविधियों के लिए किया गया है? तो पहला देखते हैं, पहला है पटना पूर्णिया एवं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हेतु, यह सही है। दूसरा है बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने हेतु, यह भी सही है। बोधगया राजगीर एवं वैशाली तथा दरभंगा सड़क के संपर्क परियोजना में विकसित हेतु, यह भी सही है।
तो उपरोक्त में से सभी सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया गया है? तो यह जो है जीविका दीदी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला भारतीय शासक कौन था जो कुषाणों के बाद ही काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य में अधीन कर लिया था? तो यह जो है बाबर था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 13 पंजीकृत जीआई टैग वाले उत्पाद वस्तु है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद वस्तु भागलपुर से संबंधित है? तो यह जो है कतरनी चावल और एक है जर्दालू आम, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में एनटीपीसी और बीएचईएल के द्वारा कितने मेगावाट के संयुक्त वाणिज्य संयंत्र स्थापित करने की बात की गई है? तो यह जो है 800 मेगावाट, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के ग्राम विकास के लिए कितना धन खर्च किया जाएगा? तो 39,000 करोड़, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व खुशी रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो यह जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सम्राट चौधरी पंचायती राज से है, सही है। संतोष कुमार सुमन यह सूचना प्रौद्योगिकी से है, सही है। विजय सिन्हा कृषि से है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और फिर जम जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लावा कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक थी? तो यह जो है खगड़िया में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, तो यह नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा दूसरा देखते हैं। T20 विश्व कप का प्रथम संस्करण 2007 में इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें भारत महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में विश्व विजेता बना, यह सही है। अच्छा 4 को देखते हैं। T20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, यह भी सही है। अच्छा 5 को देखते हैं। T20 विश्व कप 2024 में 9वें संस्करण एडिशन का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में संयुक्त मेज़बानी में किया जाएगा, यह भी सही है। तो 3, 4, 5 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इधर है डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन बिहार को कवर नहीं करता है? तो पहला है मध्य रेलवे, ये कवर नहीं करता है। पूर्वी रेलवे करता है। उसके बाद पूर्वी मध्य रेलवे ये भी करता है। उसके बाद उत्तर रेलवे नहीं करता है, तो 1 और 4 नहीं करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच
अवार्ड भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को दिया गया। इन्होंने किस बॉलर के ओवर में डेविड मिलर का कैच पकड़ा था? तो यह जो है हार्दिक पांड्या। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला देखते हैं, 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया। बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं, iOS 8 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है। यह सही है। तीसरा देखते हैं, इसमें 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान पदाधिकारीकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल, सड़क, पुल, नदी स्थान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विक्रमशिला सेतु, गंगा भागलपुर। सही है। अब्दुल बारी पुल, सोन भोजपुर। सही है। नेहरू सेतु, सोन डेहरी ऑन सोन। सही है। ये तीनों सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बजट 2024-25 में देश 11,11,111 करोड़। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? तो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है यह पुणे में बन रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता 81-89 मेगावाट से बढ़कर 2021 से 32 तक की कितने करने का लक्ष्य रखा है? 22,480 मेगावाट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि देश के शासन में निर्देशक सिद्धांत मौलिक है? तो यह जो है आर्टिकल 37 में कहा गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंजापारिन कोबरा के जहर से होने वाले कोशिका क्षति को कम करने में कैसे मदद करता है? तो यह थक्का बनने से रोककर और सूजन को कम करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। MODVAT का संबंध निम्न से किससे है? ये मूल वर्धित कर से है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करने का घोषणा की है? तो यह 2025। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, यह रचिता कौन है? तो यह जो है अबुल फजल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह जो है कीकट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में स्थापित डेनिश फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया है? तो यह जो है अंग्रेजी कंपनी। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो यह जो है लॉर्ड क्लाइव ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी, तो यह जो है कोसी नदी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यह है बूढ़ी गंडक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में चलाया जा रहा है सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह जो है निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए आज दोस्त 150 क्वेश्चन हो गया है।